नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। सलमान खान ने आज जिस तरह से बिग बॉस 15 की होस्टिंग की है, उन्होंने खुद ने बिग बॉस को एक बड़ा वाला जोक और खुद को एक बहुत बड़ा वाला जोकर साबित कर दिया है। और साथ ही साथ जो मीडिया के लोग आए थे उनको भी बहुत ही बड़ा वाला जोकर और नल्ला साबित कर दिया है। बिग बॉस 15 में टॉप 5 में आ चुके हैं करण और तेजा, लेकिन सलमान खान ने कहा करण आप तो छुट्टी मना रहे हो, आप तो सिर्फ इलू इलू खेल रहे हो। करण कुंद्रा और तेजा जो कि खुद कुछ नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे के सहारे बस एक दूसरे को हाथ से खाना खिलाना, एक दूसरे की ड्रेसेस वगैरह, एक दूसरे के बाल वगैरह चेक करना, रूठना मनाना, यही चलता रहता है। और ये चीज मीडिया के लोगों को एक विनिंग क्वालिटी लगी थी। नॉनसेंस! अगर आपको लगा होगा कि ये एक बहुत बड़ा वाला जोक था, इससे बड़ा वाला जोक सलमान खान ने मारा कि सिम्बा जैसा भी था बहुत अच्छा था, रियल था। रियली इससे बड़ा वाला जोक सलमान खान ने, वो जो सिर्फ तुम की जो कास्ट आई थी, वो जो एक्टर और एक्ट्रेस विवियन डिसेना और वो जो लड़की टीवी एक्ट्रेस जो अपने शो प्रमोट करने आए थे, उनके सामने सलमान खान ने क्या बोला, जैसे आपके शो में एक कॉलेज है वैसे यहाँ बिग बॉस का कैंपस है जहां पब्लिक की मर्जी के बगैर कोई बाहर नहीं जाता। सीरियसली पब्लिक की मर्जी के बगैर। तो ये जो सिम्बा का एलिमिनेशन हुआ था, यहां कौन सी पब्लिक आई थी जहां प्रतीक ने नेहा को बचाने के लिए सिम्बा को बाहर कर दिया? कौन सी पब्लिक आई थी? ये जो सलमान खान बार बार बोलता है ना पब्लिक का शो, यहां सब कुछ पब्लिक, ऐसा मन करता है ना यार कि शो के अंदर घुस जाऊं मैं और इसका कॉलर पकड़ पकड़ के पूछूं इससे, हरामखोर कौन सी पब्लिक थी वो? कौन सी पब्लिक ने सिम्बा को निकाला? या ये भारती और ये जो हर्ष आए थे, अगेन वहां पर ये लोग बोले पब्लिक वोटिंग। भाई शो आता है कलर्स टीवी पर, अब कलर्स टीवी पर तो कोई वोटिंग आपने नहीं रखी। वोट पे जो लोग देखते हैं उन लोगों ने वोट करे, तो कलर्स चैनल पर जो लोग शो देखते हैं वो लोग क्या करें भाई, जॉब छोड़ दें? तो यहां पर सलमान खान एक नंबर का नल्ला तो है ही, या किस कदर वो झूठ बोल रहा है, किस कदर पब्लिक को टेकिंग फॉर ग्रांटेड लेता है। खुद ये लोग डोनाल्ड और विधि के एलिमिनेशन के टाइम पर तो कोई पब्लिक नहीं आई थी, जिसको निकालना होता है उसे आपसी सहमति से, या फिर वो जो फराह खान रैंकिंग देके चली गई थी और डोनाल्ड और विधि को नीचे रखा था, उस रैंकिंग के आधार पर घर वालों से बात करके विधि और इसका डोनाल्ड का एलिमिनेशन करा दिया। और सिम्बा द सलमान खान का लाडला, जो कि वैसे भी कुछ नहीं करा था, सोता रहता था, खाता रहता था, उसका एलिमिनेशन प्रतीक करता है नेहा को बचाने के लिए। तो आप देख लीजिए कि कैसे यहां पर मेकर्स खुद ही अपना कचरा साफ कर रहे हैं और सलमान खान बोल देता कि यहां पब्लिक की मर्जी के बगैर कोई एलिमिनेशन नहीं था। पब्लिक मतलब कैसे बेवकूफ बना रहे हैं सलमान खान और मेकर्स। खुद ये लोग शो को बर्बाद कर रहे हैं, खुद कोई टास्क लेकर नहीं आते हैं, खुद अभी वाइल्ड कार्ड चैलेंजर्स। और हाँ, ये जो मैंने जोक की बातें की, जोक खत्म नहीं हुए हैं। इस रिव्यू में ऐसे बहुत सारे जोक आपको सुनने को मिलेंगे। जब सलमान खान ने एक बात कही कि ये डेबोलिना, रश्मि और ये राखी अपने अपने सीजन में ट्रॉफी जीत सकते थे। ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। नहीं, ये चीज सुनकर मुझे इतनी हंसी आई, मैं बता नहीं सकता। मतलब अपने अपने सीजन के हगोड़े लोग ट्रॉफी जीत सकते थे, इनमें से कोई भी अपनी सीजन की ट्रॉफी जीत सकता था। तो राखी का जो पति है वो कौन से सीजन में आया भाई, उसने कौन सा मतलब तीर मारे हैं? आप देख लीजिए, यहां वीआईपी बना करके लाया गया है राखी के पति को, मतलब एक के साथ एक फ्री। और आपने ये जब सलमान खान के मुखारबिंद से ये जो बातें सुनी कि अपने अपने सीजन में ये लोग जीत सकते थे, थोड़ी देर बाद सलमान खान बोल देता कि बिग बॉस 13 में सिड एंड आसिम विनिंग क्वालिटी दिखाई थी। अरे भाई, ये सिड के सीजन में ही आई थी रश्मि और डेबोलिना। एक तरफ सलमान खान बोल रहा था कि ये अपने अपने सीजन में जीत के आ सकते थे, वहीं बोल रहा था कि सीजन 13 में सिड एंड आसिम के अलावा किसी में विनिंग क्वालिटी नहीं थी, वहीं एट द सेम टाइम रश्मि और डेवो अपना अपना सीजन जीत सकते थे। मतलब सलमान खान कौन सा नशा करते हो भाई, कौन सा गांजा फूकते हो, कौन सा मतलब नशा करते हो? वो तो तुम्हारी होस्टिंग में दिखता है कि तुम नशे के प्रभाव में होस्टिंग करते हो। तुम्हें खुद को नहीं पता रहता है कि तुम क्या बोल रहे हो, शो में क्या हो रहा है। तुम एक तरफ ये करण और तेजरन को तुम लोग प्रमोट करते हो, तेजरन का हैशटैग बनाते हो, फिर आज बोल रहे हो कि करण तुम तो कुछ नहीं कर रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो तो टॉप 5 में क्या कर रहे हो? अरे भाई, कुछ तो कम से कम सलमान खान आंखें खोलकर शो देखो और बोलने से पहले सोचो कि तुम क्या बोलते हो। ये नल्ले लोग वाइल्ड कार्ड जो हगोड़े अपने अपने सीजन के, उनको तुम यहां चैलेंजर लेकर के आगो जगाने के लिए। अब क्या है ना साहब कि सलमान खान बार बार ट्यूशन देता रहा, अब तो बस यही बाकी कि मनीषा और जितनी क्रिएटिव टीम है वो आ जाए भाई, कॉलर पकड़ के हराम खोरो, तुमको लाखों रुपए दे रहे हैं, कुछ तो शर्म कर लो बे। करण कुंद्रा के लिए आज ये अब क्या, जय भानुशाली तो जा चुका है, अब क्या भाई करण कुंद्रा को विनर बनाना, तो उसको ट्यूशन दे कि भाई करण ऐसे इलू इलू खेलोगे तो वो तेजा ट्रॉफी जीत जाएगी। तुम कुछ तो करो, क्योंकि तुम्हारे लिए करण नीति, करण राज जैसे हमने प्रोमो रन किए हैं और
तुम क्या कर रहे हो, उसको तेजा को खिला रहे हो, पॉजेसिव इतने हो गए कि तेजा अगर विशाल से बात कर ले तो तुम्हारे गुर्दे छिलते हैं, लेकिन तुम निशान से लड़ो, प्रतीक से लड़ो, बाद में पैचअप करने चले जाओ। तो करण कुंद्रा का ये जो दोगलापन है ये यहाँ इस एपिसोड में भर भर के यहाँ पर सलमान खान ने हाईलाइट करा। इनके अलावा सलमान खान ने एक चीज और यहाँ डंके की चोट पर अनाउंस कर दी कि वो प्रतीक को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं और वो उमर को भी पसंद नहीं करते हैं, लेकिन सिम्बा के लिए सलमान खान के दिल के अंदर बहुत ही ज्यादा प्यार है। सिम्बा ऐसा क्या था भाई, वो कुछ नहीं कर रहा था। ये वो सलमान खान है जो बिग बॉस के पीछे की सीजन्स में जब कंटेस्टेंट कुछ नहीं करते तो सलमान खान बोला करता था कि तुमने किसी डिजर्विंग की जगह खाली है। अब यहाँ सिम्बा के लिए बोल रहा था, सिम्बा जैसा था वो रियल था। सिम्बा अपने घर में पड़ा पड़ा सोता रहता था, आपने उसको पड़े पड़े सुलाने के और खिलाने के लाखों रुपए दिए। भाई इतने में तो कई कॉमनर्स आ जाते। जितने पैसे आप लोगों ने उस बेवकूफ जय भानुशाली और वो सड़ियल सिम्बा पर खर्च करे, इतने में तो काफी और अच्छे सेलिब्रिटीज आ जाते या काफी अच्छे लोग आप लेकर के आ सकते थे। ऑडिशन तो आपने बड़े उससे अनाउंस करे थे कि ऑडिशन होंगे, लेके किसको आए, सड़ियल सिम्बा को और वो डम्बो किंग उसको जय भानुशाली जैसे लोगों को, नया भसीन ओटीटी। आज सलमान खान ने वैसे ओटीटी वालों की अच्छी बैंड बजाई, मतलब ये बोलकर के क्या ओटीटी अतीत था। और मैं आपसे बार बार कह चुका हूं कि ये प्रतीक और नेहा का मियां बीवी वाला रिश्ता था साहब। बिग बॉस ओटीटी में नेहा ने जो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड की थी प्रतीक को, प्रतीक बस बार बार नेहा की जर्नी अधूरी रह गई थी, नेहा की जर्नी अधूरी। कौन सी अधूरी रह गई थी भाई, वो तो वैसे भी उसकी कोई जर्नी थी नहीं। तुम तो वहां चड्डी बड्डी खेलते खेलते तुमको क्या चाहिए था प्रतीक को कि नेहा कुछ दिन और रुक जाती तो वो मसाज थेरेपी चलती रहती। तो यहां पर ये जो ड्रामा करता ना प्रतीक, उमर ने एक पॉइंट अच्छे से रखा कि वो पहले सिम्बा को बचाना चाहता था, फिर बाद में ये दोस्ती की उसने बड़ी डींगे हाँकी, लेकिन करा उसने वही जो शमिता चाहती थी। और शमिता का गुलाम मैं इसको बोलता आया हूं। शमिता के गुर्दे कैसे छिल गए इस एपिसोड में, उसको बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि दोगली कैसे बोल दिया गया। डेबोलिना ने शम्मो को दोगली बोला है, तो दोगली वर्ड सुनकर शम्मो के गुर्दे छिल गए। आई टेक एन ऑफेंस। अरे साहब आप जरा विडंबना देखिए, ये वो शम्मो शेट्टी हैं जब ये बाहर जाकर घर के अंदर प्रवेश इन्होंने किया था, कटघरे वाली टास्क हुई थी। ये मोहतरमा कह रही थी एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। शमिता तुम्हारे एक्शन न सिर्फ तुम्हें दोगली, घमंडी, ईगोस्टिक, झूठी और बिग बॉस की सबसे घटिया और वीक कंटेस्टेंट साबित करते हैं, लेकिन तुम्हारी हकीकत अगर सामने रख दी किसी ने तो आई टेक एन ऑफेंस। इसने मुझे नेशनल टीवी में दोगली कैसे बोला। अबे तू दोगली है, तू गर्दुल्ली है, तू घमंडी है। मेरा बस चले तो तुझे इतने सारे अलंकार मैं प्रस्तुत करूं कि तेरा पेट भर जाएगा लेकिन कलेजा नहीं भरेगा और पब्लिक को बड़ा मजा आएगा। इस तरह से तू घनघोर लेवल की दोगली है और तू कह रही कि ऑफेंस। अरे ऑफेंस क्या, तेरी सच्चाई तुझे बर्दाश्त नहीं हो रही है। एक तरफ शम्मो मैडम कहती थी एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, यहां तुम्हारे एक्शन से साबित हो रहा है कि तुम कितनी बड़ी वाली दोगली हो, कितनी कमजोर हो। तुम बार बार कह चुकी है कि तुम्हें ओटीटी वाले लोग, तुम्हारे बाहर की रिलेशनशिप से तुम्हें सपोर्ट मिलता है, तो साबित हो रहा है कि तुम अपने बूते यहां ना इक्वेशन बना सकती हो, ना सपोर्ट गेन कर सकती हो, ना ही किसी से कनेक्ट कर सकती हो। ये चीज अगर हाईलाइट कर दी जाती है तो आई टेक एन ऑफेंस। बोलते ऐसे नहीं जैसे इसको जो बकिंगम पैलेस की महारानी बोला गया है, इसने लगता दिल पे ले लिया। ये वाकई में खुद को महारानी समझ रही है। महारानी नहीं, ये तो जूता चप्पल साफ करने वाली या फिर गटर साफ करने वाली होना चाहिए इसको। अब गटर साफ करने वाले या जो मेहनत करने वाले लोग उनका अपमान नहीं कर रहा हूं, लेकिन शमिता की रियल आपको क्लास दिखा रहा हूं। ये जो बनी फिरती है ना, करोड़पति की औलाद और छठी संतान इंडिया के किसी मिलियनेयर की, इसकी कोई औकात नहीं है। ये दोगली, ये गर्दुल्ली है। इसको डेबोलिना के वर्ड से ऑफेंस मिला, मैं तो इसको उसके मुंह पे बोल दूं। इनफैक्ट अगर मेरा बस चले ना तो चप्पल में गोबर लगा के फेंक के मारो इसके थोबड़े पे। ससुरी, गर्दुल्ली, दोगली कहीं की, चिड़ांद एक नंबर। एक्चुअली में इस घमंडन को इतना सपोर्ट इसलिए मिल रहा है क्योंकि सलमान ने इसकी कभी कोई पोल पट्टी खोली नहीं ना। सलमान तो एक्चुअली सस्ता वकील बन जाता है। यहां पर शमिता ने इन्फ्लुएंस किया था प्रतीक को कि नेहा को बचा ले, सिम्बा को जाने दे, लेकिन यहां पर सलमान क्या बोला, नहीं शमिता आपका कोई कसूर नहीं है, यहाँ पर प्रतीक है, प्रतीक जो मन में आता है वो करता है। शमिता आपको कोई भी परेशानी वाला लोड लेने की जरूरत नहीं है। और डेबोलिना, आपने शमिता को दोगली क्यों बोला? माना कि वो दोगली है, लेकिन उसके मुंह पे क्यों बोलते हो? शिल्पा शेट्टी भी देख रही होगी ना, आफ्टर ऑल उनके घर से कलर्स को स्पॉन्सरशिप का पैसा मिल रहा है, पैसा कट जाएगा, वो पैसा फिर आपको भी नहीं मिल पाएगा। तो शमिता के पैर धो धो के पियो, क्योंकि तुम लोग इसी लायक हो। क्योंकि शिट्टी और कुंद्र, शेट्टी नहीं, शिट्टी एंड कुंद्रू परिवार ही तो बिग बॉस को पैसे दे रहा है। तो अगर आप लोगों को वीकली पेमेंट चाहिए तो शमिता भक्ति करो मेरी तरह। वैसे भी अंतिम फ्लॉप हो गई है, मुझको पैसे की जरूरत है, तो जो शमिता बोलेगी उससे मैं जस्टिफाई करूंगा।
मैं तो नाम का दबंग हूँ, एक्चुअली मैं शमिता का गुलाम हूँ मैं। लेकिन मैं उमर के प्रोफेशन पे जाऊंगा, लेकिन कोई मेरे प्रोफेशन पे जाएगा तो मैं उसकी बैंड बजा दूंगा। मुझे पूरा अधिकार है डॉक्टर के प्रोफेशन पर जाकर डॉक्टर का मजाक बनाने का। वो बंदा अगर कुछ अच्छा कर रहा तो भी मैं कभी अप्रिशिएट नहीं करूंगा, लेकिन मैं मैग्नीफाइंग ग्लास से ढूंढ ढूंढ के उमर को बैश करने की पूरी कोशिश करूंगा। लेकिन अगर मुझे क्लियरली नंगी आंखों से दिखाई दे रहा है कि शमिता गलत है तो भी मैं उसको गलत नहीं बोलूंगा। इनफैक्ट मैं तो उसकी भक्ति में ऐसे ऐसे गाने गाऊंगा कि तुम कंफ्यूज हो जाओगे कि हम बिग बॉस देख रहे हैं या शमिता पुराण। सलमान खान तो इतना सस्ता वकील बनता नहीं। शमिता तुम सही हो। आपने देखा होगा एक दोगलापन सलमान खान, जब रितेश जब अंग्रेजी में प्रपोज करा था शमिता को, तो सलमान क्या बोला, ये बिग ब्रदर नहीं है, लेकिन शमिता को पूरा हक है अंग्रेजी में बात करने का। शमिता गलत जाती तब भी सलमान नहीं शमिता तुम्हारा दोष नहीं है, ये तो प्रतीक का कॉल था, सिम्बा को बचाना या नहीं बचाना, शमिता तुम कुछ नहीं करती। शमिता आपने देखा यहाँ अगेन वो उमर पे चढ़ पड़ती है। जैसे ही शमिता के गुर्दे छिल जाते हैं, शमिता उमर रियाज के ऊपर ही फटती है। और आज उमर ने किस कदर शमिता को एक्सपोज करा कि पूरे वीक ये मोहतरमा कुछ नहीं करती है, अंदर अपने कोप भवन में जैसे केकई और मंथरा बैठी रहती थी, ऐसे यहाँ पर शमिता कोप भवन यानी कि बेडरूम में बैठ जाती। जैसे ही बाहर से कोई आकर तारीफ कर देता है, जैसे रवि किशन, जिंदगी झंडबा फिर भी घमंडबा, ये डायलॉग एक्चुअली में शमिता शेट्टी पर लागू होता है। इनकी जिंदगी झंडबा, लेकिन इन्हें पता नहीं किस बात का घमंडबा। थोड़ी सी तारीफ क्या कर दी शम्मो की रवि किशन ने, इस शम्मो के तो सुरखाब के पर निकल आए। उमर रियाज को अपना टारगेट बना लिया है शमिता शेट्टी ने, क्योंकि शमिता शेट्टी किसी और से पंगे ले नहीं सकती, लेकिन उमर भी बढ़िया करारे जवाब दे रहा है। शमिता के गुर्दे इसलिए छिले हुए हैं क्योंकि अगेन हमने देखा कुछ दिन पहले जब वो प्रतीक ने इसके राजीव के साथ कुछ अश्लील हरकत की थी, तो राजीव ने तेजा से बात की थी। यहां हमने एक दिन पहले देखा कि राजीव का स्टैंड उमर ले रहा है और उमर और राजीव की दोस्ती काफी अच्छी जा रही है। लेकिन शमिता क्या है कि शमिता खुद कबूल कर चुकी है कि वो अपने दोस्तों के, अपने अलायंस के बगैर कुछ भी नहीं है। जहां डे 1 से जो लोग आए हैं, जंगलवासी, घरवासी, ये यहां अपने रिलेशन इक्वेशन खुद बना रहे हैं, लेकिन शमिता टाइम एंड अगेन प्रूव कर रही है कि उन्हें बाहर से बने बनाए दोस्ती यारी रिश्ते के सहारे ही उनकी गाड़ी चल सकती है। ऐसे में शम्मो के गुर्दे इसलिए छिल गए हैं कि उमर रियाज राजीव को अपना इतना खास कैसे बना सकता है। भाई राजीव को तो शमिता अपना पालतू पिल्ला बना के इस्तेमाल करना चाहती हैं, तो ऐसे में शमिता बार बार उमर से पंगा लेना चाहती हैं, जो जहां पर कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि शमिता का कोई मुद्दा नहीं है, वो सिर्फ दिखने के लिए उमर से फुटेज लेना चाहती हैं। ऐसा कोई फीडबैक बाहर से आकर दे, तब मैं देखना चाहूंगा कि इनके क्या गुर्दे चल रहे हैं। जिस तरह से डेबो और रश्मि ने गुर्दे छील दिए हैं शमिता के मतलब परखच्चे उड़ चुके हैं, उनका पूरा खेल खल्लास हो चुका है। ऐसे में यहां पर सवाल उठता है कि वो मीडिया के गर्दुल्ले लोग, ये सलमान खान और ये जो फराह खान की रैंकिंग, किस बूते किस हक से ये सड़ेली शम्मो को गर्दुल्ली दोगली एकदम घनचक्कर वाली, मतलब इधर से चप्पल फेंक के मारूं इससे सड़ेली, वो भी गोबर लगी चप्पल शमिता शेट्टी के मुंह पर फेंक के मारने का मेरा बड़ा मन करता है। मैं अपनी भाषा पे कंट्रोल कर रहा हूं, अदरवाइज इतनी सारी गालियां निकलती हैं शमिता शेट्टी जब खाम खाम के मुद्दे बनाती है, अफलातूनी मुंह बनाती है। डेबोलिना, जो कि जिसको मैं पोटेलिना बोलता हूं, डेबोलिना ने क्या आईना दिखा है, टेट फॉर टेट करा है शम्मो ने। हालांकि आपने देखा जब पूरी तरफ से साबित हो जाता है कि शमिता गलत जा रही है, तब शमिता यहां डेबो से एक दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहती है। तो शमिता शेट्टी अगेन एक्सपोज हो रही है, बट शमिता शेट्टी को डिफेंड करने में सलमान खान भी एक्सपोज हो रहा है। सलमान खान ने न सिर्फ खुद को एक्सपोज करा बल्कि खुद को जोकर नंबर 1 भी साबित कर दिया। उसे बिल्कुल पता नहीं रहता कि वो क्या बोल रहा है, क्या कर रहा है। एक तरफ आप तेजरान को खत्म करने की बात कर रहे थे कि भाई अलग अलग खेलो, इंडिविजुअल पर्सनालिटी हमें नहीं दिखती, वहीं आप कंपैटिबिलिटी वाला टास्क कर देते हो, जहां पर अगेन उनको वापस तेजरान करने का मौका मिल जाता है। तो आप देख लीजिए कि यहां इस एपिसोड में सलमान खान ने अगेन खुद को एक नंबर का नल्ला, एकदम गर्दुल्ला दबंग साबित कर दिया, जिसे कुछ भी नहीं पता है। भाई सीधी सी बात है, आपने इस साल के शुरुआत में बड़ी दावे करे थे ये सीजन में कॉमनर्स आएंगे, ऑडिशंस होंगे, ये होंगे वो होंगे, सीजन औंधे मुंह गिर चुका है। मैं इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा खुश हूँ जिस तरह से ये सीजन फ्लॉप हो रहा है। भाई पब्लिक को जिस तरह टेकिंग फॉर ग्रांटेड लिया गया, पब्लिक ने बैंड बजा दिए, एंड जिस तरह से पब्लिक ने बिग बॉस को एक करारा रियलिटी चेक दिया है, टीआरपी डे बाय डे गिरती जा रही है। मेरी दिली ख्वाहिश है कि अंतिम भी सुपर फ्लॉप हो, तब जाकर मतलब इतना घनघोर तरीके से पब्लिक करारा जवाब देना सलमान को, तब इसको अकल ठिकाने आएगी।
बहुत हवा में उड़ता है ये नल्ला दबंग अपने पीआर वगैरह के ऊपर। एंड जिस तरीके से बिग बॉस 15 फ्लॉप हो रहा है, मेकर्स को समझ में नहीं आ रहा है करना क्या है। एक ही वीक में 4 लोगों को निकाल दिया, उसके बाद सलमान खान बड़ी बड़ी बातें करता है। भाई सबको पता है कि तुम्हारा सीजन फ्लॉप हो रहा है, सीजन में तुम्हारे कंटेस्टेंट कुछ करते हैं नहीं, यहाँ ठीकरा फोड़ा जा रहा है कंटेस्टेंट पर, जबकि एक्चुअली कसूरवार खुद बिग बॉस है, क्योंकि बिग बॉस कोई टास्क करता ही नहीं है। आप भारती को ले आते हो, मेहमानों को ले आते हो, वो फुग्गे फोड़वाते रहते हो। एक्चुअली में नॉमिनेशन होना चाहिए, कैप्टनसी टास्क होनी चाहिए, लग्जरी बजट टास्क होनी चाहिए, फिर जेल पनिशमेंट पूरे वीक टास्क की जा सकती है। लेकिन बाहर से मेहमानों को बुलाते हो, वो गलतफहमी के गुब्बारे फोड़वाते हैं, गुलाब जामुन खिलवा देते हैं, और फिर वीकेंड पर सलमान अपनी अतरंगी वहां पर प्रवचन शुरू कर देता है। जिस तरह सलमान खान होस्टिंग कर रहा है, सलमान खान सबसे बड़ा कारण है सीजन फ्लॉप होने का। और आई रियली प्रे एंड विश कि इसकी जो पिक्चर है अंतिम वो भी सुपर फ्लॉप हो, तब जाकर इसको अकल इसकी ठिकाने आएगी। जिस तरह ये पब्लिक को बेवकूफ़ बनाता है, पब्लिक की मर्जी के बगैर यहाँ कोई एलिमिनेशन नहीं होता, तो ये सिम्बा और ये सब, ये विधि डोनल, इनका एलिमिनेशन कैसे हो गया था अगर पब्लिक की मर्जी के बगैर एलिमिनेशन नहीं होता है तो यहाँ अगेन एक बकवास वीकेंड का वार था, जहाँ पर रितेश राखी का वो उनका यही प्रपोज वगैरह, रितेश रियल है या फेक, मुझे तो भाई सब कुछ फेक ही लग रहा है। क्योंकि रितेश एक तरफ कह रहा था कि वो मल्टीनेशनल कंपनी का वो है, सीईओ है, मालिक है, जो भी है, तो भाई तुम्हारी कंपनी घाटे में नहीं चली जाएगी? अगर डिसीजन मेकर तुम हो तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो भाई बिग बॉस के घर में? बिग बॉस के घर में अपनी मल्टीनेशनल कंपनी और वो कंपनी के एम्प्लॉयज को छोड़कर तुम यहाँ आ गए हो, तो भाई वहाँ क्या चल रहा है? वहाँ तो कंपनी बेच खाएंगे सब लोग। तो या तो तुम्हारी कंपनी है ही नहीं, और अगर है तो तुम यहाँ बिग बॉस के घर में इतने दिन के लिए क्या पिकनिक मनाने आ गए? मतलब समझ में नहीं आ रहा है। ये राखी सावंत जहाँ रहती है वहाँ ड्रामा रहता ही है, और कहने को ये बोल रहे थे कि राखी कभी झूठ नहीं बोलती, राखी एक्चुअली में सच बोलती है। राखी ने कहा था खतरों का खिलाड़ी वो जीतेगा बिजलानी, वो जीता। राखी ने कहा था रुबीना को जिताएंगे, क्योंकि हम जैसे लोग तो जोकर हैं। राखी ने खुद ये बात कही थी कि वो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए लाई गई है। और यहाँ पर भी राखी ने यहाँ इस एपिसोड में करण कुंद्रा का कीचड़ अभिषेक किया है कि तो वो विनर बनेगा, इसलिए अभिषेक करती। तो राखी सावंत एक हिंट दे देती है कि राखी सावंत सिर्फ एक फिलर्स के रूप में, एक जोकर, एक एंटरटेनर के रूप में लाई जाती है। उसको थ्रेट समझने की कोई जरूरत नहीं है। ट्रॉफी करण कुंद्रा जीतेगा, जैसे यहाँ राखी ने ऑलरेडी उसका अभिषेक कर दिया है। तो बॉटम लाइन ये है कि जिस तरह सलमान खान ने इस एपिसोड का इंट्रो दिया था कि अपने अपने सीजन के ये धुरंधर जबरदस्त प्लेयर वाइल्ड कार्ड बन के आए हैं जो कि अपना अपना सीजन जीत सकते थे, भाई किस कदर पब्लिक को बेवकूफ़ बनाते हो। तुमको भी पता है मिनिमम गारंटी और ये सब चीज़ें रहती हैं, जिसकी वजह से करण, जिसको आप खुद कह रहे हो कि वो कुछ नहीं कर रहा है, लेकिन वो टॉप 5 में बैठा, आपने बिल्कुल सवाल नहीं किया, बिल्कुल इस बारे में बात नहीं की कि आप लोग कुछ कर नहीं रहे हो तो आप टॉप 5 में आ कैसे गए? ये चीज़ हमको समझ में ही नहीं आ रही है। लेकिन नहीं, सलमान खान तो अपने अलग ही गांजा फूंक करके होस्टिंग करता है। इस वीक हमने देखा था कि एक साथ सफाई अभियान चलाया गया, जहाँ पर जय द बॉडम भानुशाली बाहर ट्विटर पर इतनी वो बातें कर रहा है जय भानुशाली, जबकि इसे रत्ती भर खेल समझ में नहीं आया। लेकिन जिस तरह ये लोग गए हैं, ये डिजर्व करते थे घर से बाहर जाना। अकेला विशाल कोटिया ने, जो मुझे थोड़ा सा अनफेयर लगा, क्योंकि जिस तरह घर के अंदर लोग चुगलियां करते हैं, माँ बाप की झूठी कसमें हर कोई खाता है, गेम हर कोई खेलता है, लेकिन सिर्फ विशाल का ही गेम एक्सपोज करने की कोशिश की गई थी, जो कि विशाल ने बाहर आकर इंटरव्यूज में बोला भी है। बट मुझे लग रहा है कि विशाल कोटियान वापस आएगा और वो एक मौका डिजर्व करता है। लेकिन जय, सिम्बा, नया बसीन जैसे लोग धरती पर बोझ हैं, ये कोई मौका डिजर्व नहीं करते हैं। जय भानुशाली अपनी बीवी के साथ बिग बॉस 13 में आया था, पैनलिस्ट बन के बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, लेकिन यहाँ क्या करा भाई, हक के चला गया। कई लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई वो तो एमजी थी 10 वीक की, क्यों निकाल दिएगा? भाई सीधी सी बात है, उसको हर वीक का 15 लाख रुपए मिल रहा है, जबकि वो उस 15 लाख का मतलब 1.5% भी डिलीवर नहीं कर पा रहा है। ऐसे में पैसा बर्बाद, मेकर्स कब तक उसके ऊपर 15-15 लाख रुपए बर्बाद करेंगे? हमने इस वीक देखा था, टास्क हुई थी, भारती और हर्ष आए थे, हमने देखा कि उमर, विशाल ने तो दाढ़ी साफ कर दी थी, और राजीव, किस कदर ये लोग एक जुनून दिखा रहे थे। वहीं जय क्या बोल रहा था निशान से, बिहार में मेरे को आइडिया दे, मैं क्या करूं, कुछ नहीं, तो हाथ में ये फोल्ड करके बैठ गया वहां पे। पता था ना कंफर्ट जोन, कि कुछ नहीं करेगा तब भी घर के अंदर आ जाएगा, जैसे जंगलवासी और वो करेंसी टास्क के टाइम पर उसने कहा ही था कि मुझे पता है कि मैं तो अंदर आ जाऊंगा। तो ऐसे में यहाँ पर मेकर्स ने क्या सोचा कि भाई इसको 15 लाख दे रहे हैं, ये हरामखोर हग रहा है, इससे बेटर कि 15 लाख और जाए अगले हफ्ते के, इसे निकाल दो। क्योंकि इसको अगर हमने 10 वीक तक या और आगे रखा, हमारा मतलब भट्टा बैठ जाएगा। इसलिए जय भानुशाली को मजबूरी में निकालना पड़ा, क्योंकि वो कुछ नहीं कर रहा था। और जय भानुशाली, करण, तेजा और शमिता, ये जो ऐसे लोग हैं, ये बार बार साबित कर रहे हैं कि ये खेल ही नहीं सकते, इन्हें पता ही नहीं है कि क्या करना है क्या नहीं करना। जिस तरह सलमान खान ने बोला, हमने हिंट दी, हमने चैलेंजर्स, ये वाइल्ड कार्ड भेजे जगाने के लिए, मतलब इतना जगाना पड़ रहा है
तो आपको ये कंटेस्टेंट लाने ही नहीं थे। इतने इमेज कॉन्शियस और इतने मतलब कंफर्ट जोन में रहने वाले नल्ले नल्ले लोगों को लेकर के आ गए हो। इनके कंपैरिजन में अगर हम देखें तो निशांत, प्रतीक और उमर और राजीव, ये 4 लोग हैं जो कि शो को इंटरेस्टिंग एक्चुअली में बना रहे हैं। मुझे ये निशांत, प्रतीक पसंद हो या ना हो, लेकिन ये कहीं ना कहीं शो को इंटरेस्टिंग बना रहे हैं। बाकी तो सारे लोग, ले तू मेरे हाथ से कहा, मैं तेरे हाथ से कहूं, 5 मिनट के लिए वॉशरूम गया तो आई मिस यू, वो शमिता को इतना बोल रही थी आई एम नॉट वीक। ये वीक और दोगला वर्ड, ओ माय गॉड, आई विल टेक ऑफेंस। तुम एक्चुअली में वीक हो, तुम एक्चुअली में दोगली हो, तुम्हारा कोई एग्जिस्टेंस नहीं है दूसरों के बिना, और तुम सपोर्ट की बैसाखी के बगैर चल नहीं सकती। तुम्हें राकेश चाहिए, तुम्हें नेहा चाहिए, तुम्हें प्रतीक चाहिए, तुम्हें निशान चाहिए, तुम्हें राजीव चाहिए, तुम्हें सब लोग चाहिए। और अगर ये चीज हाईलाइट कर दी जाए, ओ माय गॉड इसने मुझे वीक कैसे बोला, तुम एक्चुअली में दोगली हो, तुम वीक हो, तुम कमजोर हो और तुम खैराती टॉप 5 हो। तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए जब तुम्हें कोई वीक बोलता है उसका तुम ऑब्जेक्शन लेती हो। तुम एक्चुअली में वीक नहीं, तुम वीकेस्ट हो। सबसे कमजोर खिलाड़ी है शम्मोद शेट्टी तू, और तेरे में दम नहीं कि तू अकेली खेल सके, और तुझे हर वक्त कोई ना कोई सपोर्ट सिस्टम चाहिए ही रहता है। और ये सच है कि तू दोगली है, तू कमजोर है, तू महामक्कार है, तू महाकपटी है, महाधूर्त है, एक नंबर की कलंकिनी कैकई है तू आधुनिक भारत की। जैसे सिम्बा आधुनिक भारत का कुंभकर्ण है, वैसे तू आधुनिक भारत की कैकई मंत्रा का मिक्सचर है, जो काम की न काज की, दुश्मन अनाज की, लेकिन घमंड ओढ़ के ऐसे चलती है। मेरा तो मन करता है कि यार मैं एक बार वहां पहुंच जाऊं, तभी से इनको आईना दिखा के आऊं, लेकिन नहीं, हम तो जा ही नहीं सकते क्योंकि हम पिछले सीजन्स में गए ही नहीं है, और पिछले सीजन के हगौड़े यहां पर चैलेंजर्स बन के आ गए। चलिए तो मैं कर देता हूं वीडियो खत्म, क्योंकि आज के इस एपिसोड में बात करने के लिए तो कुछ नहीं था। हाँ, भड़ास निकालने के लिए बहुत सारी बातें थी, बहुत सारे पॉइंट्स थे जो कि मैंने आपके सामने रख दिए हैं। अब आप मेरी बातों से कितने सहमत हैं, कितने सहमत नहीं है, कमेंट करके अवश्य बताइएगा। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें डीएसके टॉक्स 2.0। और 2-3 दिन बाद अपना पुराना चैनल चालू हो जाएगा डीएसके टॉक्स, तो वहां पर हम आपसे रूबरू हुआ करेंगे।